चलिए आज एक ऐसी एक्शन कहानी को समझते हैं जहां हीरो असल में एक गुंडा है और विलन तो शैतान का दूसरा रूप है। पर क्या हो अगर हीरो का हर एक पंच, उसका हर एक डायलॉग किसी बहुत बड़े मकसद का हिस्सा हो। आइए इस जबरदस्त कहानी के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। कहानी का जो हीरो है तरुण, उसकी पूरी पहचान बस इसी एक लाइन से है। वो अपनी जुबान का पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी ये कमिटमेंट है किसके लिए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली की पहली कड़ी है। तो सवाल यही है, आखिर ये आदमी है कौन और इसकी असली कमिटमेंट क्या है। यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में पूरी कहानी का राज छिपा हुआ है। तो सबसे पहले तरुण के कैरेक्टर को थोड़ा डिकोड करते हैं। वो एक गुंडा है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके अपने कुछ उसूल हैं। वो जुर्म की दुनिया का हिस्सा तो है, पर क्या वो खुद भी एक अपराधी है? चलिए देखते हैं। तरुण का किरदार है ना, वो विरोधाभासों से भरा हुआ है। वो पैसे के लिए लड़ता है, बिल्कुल, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर। वो क्रिमिनल्स के बीच रहता है, पर उसका अपना एक अलग ही कोड है। कोई नहीं जानता कि उसका असली मकसद क्या है, और यही बात उसे और भी खतरनाक और दिलचस्प बना देती है। अब मिलते हैं कहानी के विलेन से। अगर तरुण एक पहेली है, तो अली भाई एक खुली किताब है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ और सिर्फ क्रूरता और दहशत की स्याही से लिखी गई है। यह है अली भाई, एक ऐसा इंटरनेशनल डॉन जिसे कानून के हाथ छू भी नहीं सकते। शहर में उसका ऐसा खौफ है कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। वो सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अली भाई की क्रूरता किस हद तक है, ये समझने के लिए उसका बस ये एक वाक्य ही काफी है। सोचिए, चिल्ड्रंस डे पर एक स्कूल में बम धमाके की प्लानिंग करते हुए वो ये बात कहता है। उसके लिए मासूमियत कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ दहशत मायने रखती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक जबरदस्त टकराव होने वाला है, और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। जरा उस तनाव को महसूस कीजिए। अली भाई ये सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी कहानी को पलट कर रख देगा, और जवाब अब बस मिलने ही वाला है। और ये है सबसे बड़ा खुलासा। तरुण कोई गुंडा नहीं, बल्कि सत्यमूर्ति आईपीएस है, अपने बैच का टॉपर। ये राज कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता खोलते हैं। और अचानक से तरुण का हर काम, हर एक्शन एक नया मतलब ले लेता है। वो गुंडा तो सिर्फ एक मुखौटा था। तो तरुण की असली कमिटमेंट ये थी। वो एक सीक्रेट मिशन पर था। मकसद, जुर्म के उस कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करना जो सिस्टम के अंदर रहकर बच निकलता है। उसका टारगेट वो अपराधी थे जिन तक कानून के लंबे हाथ भी कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंडरकवर मिशन की नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरी है। ये उस प्रेरणा की है जो एक हीरो को बनाती है। चलिए देखते हैं कि सत्यमूर्ति के उसूल उसे अली भाई से कितना अलग करते हैं। यहीं पर हीरो और विलन के बीच की असली खाई दिखती है। एक तरफ सत्यमूर्ति का उसूल है कि बच्चों और औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाना, और दूसरी तरफ अली भाई, जिसके लिए मासूमों को मारना एक कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं, ये इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। पिता का ये एक वाक्य कहानी में कर्तव्य, गर्व और पर्सनल स्टेक्स की गहराई को सामने लाता है। ये सिर्फ एक पुलिस मिशन नहीं है, ये एक पिता के सम्मान और एक बेटे की जिम्मेदारी की कहानी भी बन जाती है। अब जब पहचान सामने आ चुकी है, तो ये मिशन पर्सनल हो गया है। अली भाई ने सत्यमूर्ति के पिता को निशाना बनाया है, और अब ये लड़ाई सिर्फ कानून के लिए नहीं बची, अब ये इंतकाम के लिए भी है। सत्यमूर्ति के पिता अपनी मौत से ठीक पहले विलन के अंत की भविष्यवाणी कर देते हैं। ये टाइमलाइन आने वाले तनाव को दिखाती है, जहां हर गुजरता दिन मिशन को उसके अंजाम के और करीब ला रहा है। 12 नवंबर को पिता की मौत, 13 को अली भाई के अंत की चेतावनी, और 14 को हीरो का आखिरी दांव। और फिर वो घड़ी आती है, अंतिम टकराव होता है बिनी मिल में। एक तरफ सत्यमूर्ति अकेला और दूसरी तरफ अली भाई अपनी पूरी फौज के साथ। यहीं पर इस कहानी का अंत होना है। विलन को खत्म करने के बाद सत्यमूर्ति अपने तरीकों को इस एक लाइन से सही ठहराता है, जहर को जहर ही मारता है। मतलब उसने न्याय दिलाने के लिए अन्याय का रास्ता चुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही था? तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक हीरो की जीत पर खत्म नहीं होती, ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या राक्षसों से लड़ने के लिए खुद भी एक राक्षस बनना जरूरी है?
न्याय और बदला लेने के बीच की वो जो बारीक सी रेखा है, वो आखिर कहाँ है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।